हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाहर में हम लोग बनारस जा रहे हैं। आप लोग देखे ही होंगे पहले भी ब्लॉग्स में, मैं बनारस का कई ब्लॉग जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो आज एक और कर रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बनारस, कुछ काम भी था और बच्चे लोग का थोड़ा छुट्टी चल रहा था, तो ये भी था कि उनको एक बार घुमा दे। और इधर से अब कहीं और पास तो है नहीं इतना कि कहीं लेके जा सकूं घुमाने के लिए। तो ये हस्बैंड का काम भी होता है यहाँ पे, या फिर कोई दुकान का काम होता है, तो हम लोग जाते हैं तो फिर बच्चों लोग को भी लेके चले जाते हैं। और मैं बता ही चुकी हूँ पहले भी ब्लॉग में, जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है, जहाँ पे मैं रहती हूँ, एक छोटा सा वो तहसील है। और हमारे यहाँ कुछ भी काम हो तो बनारस पे हम लोग डिपेंड हैं। तो इसीलिए दुकान का काम हो या घर का कुछ ऐसा काम ही हो ज़रूरी वाला, तो हम लोग को बनारस जाना पड़ता है। और यहाँ पे आए, हस्बैंड चले गए हैं अपने काम से कहीं, और हम लोग आ गए हैं सैलून, क्योंकि बेटी को और मुझे दोनों लोग को बाल कटवाना था। काफ़ी दिनों से हमने कोई बाल कटवाया नहीं था, तो इसलिए ये कोई था BLCC करके सैलून था, बहुत अच्छा था। और इनकी सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो बेटी का भी हेयर कट करवाना था, मुझे भी। तो हम दोनों लोग को उनका जो भी हेयर कट वो लोग दिए थे वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमने बहुत दिनों से क्या, मुझे लग रहा है साल होने को आ गया, हम लोगों ने कोई बाल नहीं कटवाए थे हम लोग। तो वही काफ़ी बाल जो है वो डैमेज हो गया था, तो वही कट हुआ था। बेटी का देखिए, क्योंकि इसका लेंथ बहुत अच्छा है बेटी का, इसका ग्रोथ अच्छा है बालों का, तो इसका जो हेयर कट है वो बहुत अच्छा हुआ था। और अब मेरी बारी थी, क्योंकि मेरा बाल बहुत पतला है और बहुत ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है मेरे बालों का। तो मेरा इतना मतलब ठीक ही था, जितना पतला बाल था उस हिसाब से ठीक ही हुआ था। हेयर कट अच्छा ही दिए थे वो लोग। तो बस मेरा हो रहा था, तो ये मेरी बेटी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो मैं वही शेयर कर दी हूँ आप लोगों के साथ। और जो ये था, मेरी जेठानी की लड़की भी आई हुई थी यहाँ पे साथ में, तो उनको भी कुछ काम था, वो चली गई थी। और फिर मैं और मेरी बेटी जो है बाल कटवा के और फिर वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे मेरे हस्बैंड और जेठानी की बेटी होती हैं, तो इसीलिए। और जो ये सैलून था, तो यहाँ पे ऐसा था कि मतलब जितना भी ये हेयर कट का पैसा था, मतलब जितना उनको लेना था, तो उसमें हेयर वॉश भी इंक्लूड था। हेयर वॉश करना था उनको, लेकिन हम लोग नहीं करवाए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी नहीं था। और फिर हम लोग घर से अपना हेयर वॉश करके आए थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये कंबल घर है। ये पहले, सबसे पहले यही एक मॉल था बनारस में। जो लोग भी बनारस से होंगे उनको पता होगा, या फिर आसपास से होंगे जो लोग बनारस में प्रॉपर जाते आते होंगे, उनको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक मॉल टाइप का जो था छोटा सा, ये कंबल घर ही था। तो उसी में हम लोग आए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत शर्ट एक आध सिलवाना था, तो वही। और ये रही मेरी बेटी, क्योंकि ये चेहरा अपना नहीं शो करती है, उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना होता है, इसलिए वो नहीं दिखा आती नहीं है। और मैं भी फिर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका जब मन होगा तो वो आएगी, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बस उसका मन। और ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो कपड़ा देख रहे थे अपने लिए, तो हम लोग कंबल घर में रेमंड का है शोरूम, तो उसमें ही थे। तो मेरे हस्बैंड जो है अपने लिए कपड़ा देख रहे थे, और फिर कपड़ा कुछ पसंद आया तो उधर वो अपना नाप वाप दे रहे थे शर्ट के लिए। तो बस शर्ट ही लिए थे, शर्ट का ही कपड़ा लिए थे। और फिर वही थोड़ा सा मैं जो है रिकॉर्डिंग कर। और काफ़ी बड़ा है ये जो रेमंड का शोरूम है, इसमें कंबल घर में, मुझे लग रहा है बहुत बड़े में है ये। तो बस अब वहाँ से हम लोग निकल गए थे, और हस्बैंड चले गए थे, उनको कुछ काम फिर से आ गया था। क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ कि हम लोग बहुत सारा काम लेके जाते हैं यहाँ पे। तो खैर मुझे इतना काम नहीं होता है, मेरे हस्बैंड को होता है। तो फिर वो ऐसा नहीं है कि दिन भर हमारे साथ ही घूमते रहते हैं, हम लोग अपना कुछ लेना वेना रहता है, कुछ काम रहता है तो करते हैं। और ये देखिए मेरा हेयर कट जो है थोड़ा सा, अभी तो खैर सैलून वाले अच्छे से करके देते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब घर पे वॉश करो तो सब चेंज हो जाता है। तो वही मैं बोल रही थी जो सैलून वाले थे भैया, कि आप लोग ऐसे तो करके देते हैं सेट, तो बहुत सुंदर लगता है, घर पे जाके जब एक बार वॉश करो तो असली आता है तब समझ में। और ये था चीज़ सैंडविच जो मेरे बच्चे लोग लिए थे। और वो देखे हैं जो नीचे में जा रही थी, उनको कुछ सामान लेना था, तो वही जा रहे थे हम लोग। और वहीं से चीज़ सैंडविच और ये फैंटा लेके आ गए थे। तो वही मैं भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली थी, और बेटे को भी स्नैप भेजना था। और ये यहाँ पे एक है बाटी चोखा रेस्टोरेंट है बनारस में, बहुत फेमस है। तो वहीं से हम लोग लेके आए थे ये बाटी और चोखा। तो गाड़ी में ही हम लोग खाए थे, रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, क्योंकि उसमें जाने पे ऑर्डर करने पे बड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, एक केरला करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बस साउथ इंडियन डिश मिलता है, जैसे कि इडली सांभर वड़ा मसाला डोसा।
तो बस इसी के लिए ये फेमस है। और केरला वाला रेस्टोरेंट जो है बहुत फेमस है, आपको अगर कहीं पे भी पूछेंगे तो ये पता चल जाएगा। और इसका जो अंदर का इंटीरियर है वो भी बहुत अलग है बाकी रेस्टोरेंट से। और ये हमारा आ गया था, तो हम सब लोगों ने डोसा ही मंगाया था और कुछ नहीं। और उसके बाद ये था कि लस्सी पियेंगे, लेकिन नहीं पिए क्योंकि पेट इतना भर चुका था कि फिर लस्सी पीने का मन नहीं किया। तो सब लोग बस वही डोसा एंजॉय कर रहे हैं। और हम चारों लोग को साउथ इंडियन डिश जो है बहुत अच्छा लगता है, सबका फेवरेट है। इडली हो या फिर ये डोसा हो, बहुत हमको पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, बच्चे लोग को भी। और इसका देखिए इंटीरियर जो बताई हूँ ना कि बाकी सब रेस्टोरेंट के हिसाब से ये थोड़ा चेंज है, थोड़ा अलग टाइप का है ये। इसमें कोई आपको बाहर की कोई पेंटिंग वगैरह नहीं दिखेगी, कोई अलग सी मूर्ति और ऐसा कोई शो पीस नहीं दिखेगा। बहुत अलग टाइप का था थोड़ा। उसका जो है माहौल भी बड़ा शांत शांत, और ऐसा लगता है जैसे कोई मंदिर में आ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये हम लोग निकल गए थे और फिर हम लोग कोई जा रहे थे, एक और मॉल में जा रहे थे हम लोग जिसका नाम GHP है। तो वही रास्ते में से थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ली थी। और आप लोग को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और मेरा जो ब्लॉग है आप लोग पूरा देखें प्लीज़, आधा अधूरा ना देखें और स्किप ना करें। ये देखिए हम लोग आ गए हैं GHP मॉल में। और ये मैं दिखा रही थी, ये छोटे छोटे टॉय थे, खिलौने थे। तो मैं अपने बेटे को चिढ़ा रही थी क्योंकि मेरा बेटा पहले आता था ना तो हमेशा ये एक एक खिलौना ख़रीदता था। और अब वो खड़ा होकर देख रहा था तो मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि अभी इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि खिलौनों के लिए जिद नहीं करता है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, वो कहीं कहीं जाके अड़ जाता है कि मुझे यही गन चाहिए, मुझे यही गाड़ी चाहिए, भले ही वो 12-13 साल का हो गया हो। और हाँ, बैकग्राउंड से आप लोग को थोड़ा बहुत जो है आवाज़ आएगा, शोर सुनाई देगा क्योंकि हमारे बगल में ही किसी का टाइल्स लग रहा है। तो वो जो कट करने का आवाज़ आप लोग को मालूम ही है कि कितना तेज़ आता है और कितना इसका तेज़ आवाज़ होता है, तो वही आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और ये आ गए थे हम लोग GHP मॉल में ही आए थे, तो उसी में एक कपड़े के दुकान में आ गए थे क्योंकि बेटे के लिए कपड़ा चाहिए था, पैंट और शर्ट, तो वही लिए हैं। और अब फिर रिटर्न निकल गए हैं घर जाने के लिए। और बनारस आने का मतलब है कि पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन। सुबह हम लोग 8 बजे या 8:30 बजे घर छोड़ते होंगे और रात में 10-11 बज जाता है पहुंचते पहुंचते, क्योंकि पूरे दिन फिर कुछ हस्बैंड का काम होता है, कुछ हम लोग थोड़ा बहुत कुछ लेना देना पड़ता है, या फिर बच्चे लोग को थोड़ा सा कुछ खिलाने पिलाने में पूरा दिन निकल जाता है कहीं ना कहीं आने जाने में। तो वही है, पूरा दिन अपना बीत जाता है। और ये रास्ते का है, और बड़ा अच्छा अब तो रास्ता खैर हो गया है बनारस से लेकर के गाजीपुर तक का। सबको पता होगा जो लोग यहाँ से होंगे और या फिर जो लोग इधर से ट्रैवल करते होंगे। और ये हम लोग गाजीपुर आ गए थे हम लोग नंद होटल में। मैं हमेशा ही यहीं का आप लोग से शेयर करती हूँ, नंद होटल में ही हम लोग कभी भी आते हैं तो खाना खा के और फिर रिटर्न घर पे जाते हैं। तो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा होटल है, और यहाँ पे शादी वगैरह भी होता है। तो ये मेरी जिठानी की बेटी थी, वो भी गई थी साथ में, पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसी ब्लॉग में, तो वो भी थी। तो बस यही मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर रही थी। ऐसे उनको पता नहीं है कि मेरा चैनल है, मतलब है पता, मगर मैं अभी बता ही नहीं हूँ किसी को भी अपने से कि मेरा कौन सा चैनल है या फिर क्या नाम है। तो बस मोनेटाइज होने का वेट कर रही हूँ, फिर एक ही बार बताऊंगी। और आप लोगों का ऐसे ही साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो फिर किसी दिन हो सके कि अपना कमाई का, अपने पैसे का मैं इन लोग को मिठाई खिलाऊं, तो ये भी और बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए कि मैं अपना अर्न करके कुछ और इन लोग को मिठाई खिलाऊं। तो उस टाइम बताने का कुछ अपना ही बात होगा, लेकिन अभी बताना मुझे सही नहीं लग रहा है। और फिर मैं बताई भी नहीं हूँ, शायद बताऊँगी भी नहीं, क्योंकि मैं क्या बोलूँ कि मेरा चैनल है तो क्या हुआ है चैनल में, कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बताऊँ। इसलिए अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कुछ ऐसा हो कि मैं सामने से जाके बताऊँ कि भाई वो लोग पूछें भी कि मिठाई क्यों खिला रही हैं, तो मैं बताऊँ मेरा चैनल है जो मोनेटाइज हो गया, या फिर उसकी सैलरी आई है, मैं कुछ अर्न की हूँ। तो इसलिए अभी किसी को नहीं बताती हूँ। आप लोग का बस सपोर्ट ज़रूरी है और वही चाहिए मुझे। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे थे, और यही खाना खा के और फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे रात को, क्योंकि अब पूरा दिन बीत जाता है ना, तो दिन भर में एकदम जो शरीर एकदम थक जाता। और उसके 2 दिन बाद ना शिवरात्रि था, तो वही हम लोग आ गए थे अपने ही घर के पास ही में था एक बहुत प्राचीन मंदिर है शंकर भगवान का, और यहीं पास में गंगा जी भी हैं।
तो यहीं दर्शन करने के लिए आते हैं। और छठ पूजा भी आप लोग को याद होगा, तो छठ पूजा भी हम लोग का यहीं पे होता है, एक छोटा सा पोखरा जैसा है, और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ का भी बहुत बार मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोग को दिखा चुकी हूँ। पिछले शिवरात्रि का भी मैं इसका पूरा ब्लॉग बना के आप लोग को दिखा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। तो बस जी इतना ही था मेरा ब्लॉग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।